सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। गंगा के समान पवित्र प्रधानमंत्री, जिनका पूरा व्यक्तित्व ईमानदारी की पराकाष्ठा है। विपक्ष का काम है राजनीति की गंगा की सफाई। नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति की मैली गंगा में। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास प्रधानमंत्री के खिलाफ निजी भ्रष्टाचार की पुख्ता जानकारी है और जब वो इसका खुलासा करेंगे तो भूकंप आ जाएगा। ये भी कहा था कि इसी वजह से प्रधानमंत्री डरे हुए हैं उनसे। तब राहुल ने शर्त लगा दी थी कि वो इसका खुलासा संसद में ही करेंगे। सत्र खत्म होने के तकरीबन हफ्ते भर बाद आज राहुल गांधी गुजरात के मेहसाणा पहुंचे। नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। यहां उन्होंने ये तो नहीं कहा कि संसद में प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस बम को फोड़ने वो वाले थे उसे अब गुजरात की धरती पर फोड़ेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी पर उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री पर आरोप लगा तो सरकार के नुमाइंदे और बीजेपी के लोग पलटवार में फिर भला क्यों देरी करते। ताबड़तोड़ पलटवार किए गए। बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया कि नरेंद्र मोदी गंगा जल की तरह, गंगा की तरह पावन है, पवित्र है। अब कौन पवित्र है और कौन भ्रष्ट, ये तो अदालतें तय करेंगी, लेकिन इतना तो तय है कि हमारी राजनीति की गंगा जरूर मैली हो गई है। सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। गंगा के समान पवित्र प्रधानमंत्री, जिनका पूरा व्यक्तित्व ईमानदारी की पराकाष्ठा है। विपक्ष का काम है राजनीति की गंगा की सफाई। तो राजनीति की इस मैली गंगा पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। मेरे साथ आशुतोष मिश्रा हैं जो कि सीनियर फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं। बहुत स्वागत है आशुतोष मिश्रा जी आपका स्टूडियो में। कांग्रेस प्रवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सुदेश वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है। चर्चा हम करेंगे इस पर। मैं आती हूँ आप तीनों के पास, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएं। दरअसल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की सफेदी जो है वो फीकी की, तो बीजेपी की ओर से भी जुबानी जुगाली तेज हो गई। न सिर्फ आरोपों को गलत बताया बल्कि प्रधानमंत्री की पवित्रता को भी बताया गया, गिनाया गया। ये रिपोर्ट देखिए पहले, फिर चर्चा। नरेंद्र मोदी जी की प्लानिंग का लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा समय आपका पैसा, आपके घरों से छीना हुआ पैसा बैंक में 6-7 महीने के लिए रहे। ये है नोटबंदी की सच्चाई। गुजरात के मेहसाणा में राहुल की रैली कई मायनों में अलग थी। दूसरी रैलियों की तुलना में न सिर्फ भीड़ ज्यादा थी बल्कि पीएम मोदी पर आरोपों की बौछार भी पहले से ज्यादा थी। पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री को लेकर राहुल जो दावे कर रहे थे उसे सिलसिलेवार तरीके से खुद पीएम के घर यानी गुजरात की धरती पर पहुंचकर गिनाया। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। गुजरात सीएम 25 करोड़, 12 करोड़ हो गए, बाकी क्वेश्चन मार्क। नरेंद्र मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आपके ऊपर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने पीएम पर हमले तो पहले भी किए थे, लेकिन हर बार धार छू कर निकल जाती थी। लेकिन इस बार आरोप बीजेपी और सरकार की राजनीतिक रीढ़ पर लगा, लिहाजा जवाब देने के लिए सरकार और संगठन के लोगों का मजमा लग गया। न सिर्फ आरोप को बेबुनियाद बताया गया बल्कि अगस्ता के बहाने हमले का रुख गांधी परिवार की तरफ मोड़ने की कोशिश भी की गई। राहुल गांधी जी जिस प्रकार से अपरिपक्वता दिखाते हैं, ये आज पुनः एक बार झलक के आई है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब मामलों पे, जिस विषय पे आज राहुल गांधी कह रहे थे, सुनवाई भी की थी और सुनवाई करने के पश्चात प्रशांत भूषण जी से कहा भी था कि अनसब्सटैंशिएटेड एलिगेशंस, बिना सबूत के एलिगेशंस नहीं लगाना चाहिए प्रधानमंत्री पर और इस पर वह कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं करेगी क्योंकि इस पे कोई तथ्य नहीं है। कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जब उनके परिवार का नाम आ रहा है, कांग्रेस के बाकी का लोगों का नाम आ रहा है, तो ध्यान बटाने के लिए ये बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। रविशंकर प्रसाद यही नहीं रुके, राहुल पर गंगा जैसे पवित्र प्रधानमंत्री की छवि मैली करने का लांछन भी लगाया।
और मीडिया को इशारों में राहुल को तवज्जो न देने की नसीहत भी दे दी। गंगा के समान पवित्र प्रधानमंत्री, जिनका पूरा व्यक्तित्व ईमानदारी की पराकाष्ठा है, उनके बारे में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। और मैं मीडिया से एक आग्रह करूंगा, राहुल गांधी को जनता ने टीआरपी देना बंद कर दिया है, बार बार वोट में दिखाई पड़ रहा है। तो मीडिया की आजादी का हम पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन उनको मीडिया में टीआरपी के लिए स्पेस देना कितना उचित है, जब ये सारे आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं, ये मैं देश के मीडिया के विवेक पर छोड़ता हूं। तो क्या ये माना जाए कि राहुल जिस बम को फोड़ने की बात कर रहे थे वो यही था? क्या वो इसी आरोप के सहारे संसद में भूकंप लाने की बात कर रहे थे? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाने के लिए पीएम मोदी के घर को चुना, उससे तो कम से कम यही लगता है। यह अलग बात है कि आयकर विभाग को मिली सहारा की डायरी के आधार पर पैसे देने के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट नकार चुका है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। भूकंप संसद के बजाय गुजरात से, केंद्र बदल गया, क्या यही वो भूकंप था जिसकी चर्चा बार बार राहुल गांधी कर रहे थे कि व्यक्तिगत जानकारी है उनके पास प्रधानमंत्री मोदी को लेकर? केंद्र हमने नहीं बदला है। पार्लियामेंट में 5 दिन तक लगातार राहुल गांधी जी कोशिश करते रहे कि वो सारा भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का सबके सामने लाएं, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसके मेंबर पार्लियामेंट में डिसरप्शन कर रहे थे और सदन को चलने नहीं दिया। 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 14, 15, 16 इसके इतर तो कुछ और नहीं है ना, यही है ना सुलेमान साहब? क्योंकि ये तो पहले से भी मामला कोर्ट में है, प्रशांत भूषण भी यही आरोप लगा रहे हैं, केजरीवाल भी यही आरोप लगा रहे हैं। इसमें नया क्या है? मैं तो ये जान रही हूँ कि क्या वाकई यही जानकारी थी, यही भूकंप था? क्योंकि ये तो पहले से चर्चा में है, पब्लिक डोमेन में एक तरह से बात हो रही है इस पर। नहीं, आपको पता है मैं क्या कहने जा रहा हूं अभी? आपने तो मेरी बात ही नहीं सुनी, मुझे अपनी बात तो कहने दी है। आपने तो पहले ही जजमेंट दे दिया कि यही है। मैं कोई जजमेंट पास करने के लिए नहीं बैठी हूँ सर, यहाँ पर मैं जजमेंट पास नहीं कर रही हूँ। मैं तो आप ये जानकारियां और ये बात तो हो चुकी है, आप उससे आगे बढ़िए। आपने बोलने नहीं दिया। अच्छा चलिए सुनिए। बढ़िए सर, आगे बढ़िए, आगे बताइए। अरे आप क्यों, आपके लिए ये जानकारी नहीं, ये जानकारी आपके लिए अहम नहीं है? मेरे लिए तो बहुत अहम है। नहीं, मेरे लिए अहम है, लेकिन मेरे पास पहले से ये जानकारी है। मैं इंतजार किसी नई जानकारी का कर रही थी सर, इसलिए ये बात। दो डेटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 15 अक्टूबर 2013 और 22 नवंबर 2014। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 छापे मारे। 15 अक्टूबर 2013 को आदित्य बिरला ग्रुप के ऑफिस पे दिल्ली में और 22 नवंबर 2014 को सहारा ग्रुप के ऑफिस में। 15 अक्टूबर 2013 को जब आदित्य बिरला ग्रुप के छापा पड़ा तो उनके यहाँ 25 करोड़ तो कैश निकला और एक लैपटॉप मिला श्री शुभेंदु अमिताभ जी, जो ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है। और इस लैपटॉप में एक ईमेल था, उस ईमेल में लिखा था गुजरात सीएम 25 करोड़, 12 चले गए या डन, और 13 के आगे रेस्ट बचा हुआ सवालिया निशान। फिर आप कहेंगे कि आप सुन नहीं रहे हैं आगे। ये बातें तो रणदीप सुरजेवाला जी से भी सुनी हमने और हमने राहुल जी से भी सुनी। फिर वही बात है ना, आप मुझे जाने दीजिए, ठीक है? फिर ठीक है, मैं आपके पास बाद में आती हूँ। मैडम आप सुनना ही नहीं चाहिए, ये कहिए आप सुनना नहीं चाहती। मैं सुनना चाहती हूँ, लेकिन आप बार बार एक ही बात दोहराएंगे तो मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। सुनने नहीं देना चाहती है, कहिए। सुदेश वर्मा जी, सुदेश वर्मा जी, देश में हलचल हुई हो या ना हुई हो, आपकी पार्टी इन आरोपों से जरूर हिली है। सुदेश वर्मा जी को बोलने दीजिए। सुलेमान साहब, आप ये कहिए कि आप बोलने नहीं देना चाहते। सुलेमान साहब, सुदेश वर्मा जी से जवाब लेने दीजिए। मीनाक्षी जी, एक व्यक्ति जो क्रिमिनल केस में, नेशनल हेराल्ड के केस में पर्सनल बेल पर है, वो एक दूसरे क्रिमिनल का, सहारा का, वो प्राइवेट डायरी जो कंप्यूटर में फर्ज किया हुआ नाम है, उसके बेसिस पर इतना महान एलिगेशन लगाता है, जिसको हम लोग को लग रहा है कुछ तो सीरियस काम करेंगे ये लोग। ये तो वही चीजें हैं जो पीआईएल में भी आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और बोला है कि ये सबूत काफी नहीं। मीनाक्षी जी, कल को मान लीजिए मैं बोलूं कि मैंने आपको 1 करोड़ रुपया दिया है, अपने कंप्यूटर में कर लूं, तो क्या आप दोषी हो जाएंगी? किस तरह की बात कर रहे हैं? कोर्ट ने भी बोला है कि इस तरह से तो सबके खिलाफ कुछ भी बोल दो, ऐसे थोड़ी देश चलने वाला है।
ये लोग, मीनाक्षी जी आपको पता है, ये लोग जब से मुख्यमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी 2002 से तरह तरह के पर्सनल एलिगेशन लगाए, उसके बाद 17 एलिगेशन लगाए थे, उसके बाद जुडिशियल इंक्वायरी हुई, सारे आरोपों को खारिज कर दिया गया। ये कोशिश कर रहे हैं, जो आपने टाइटल दिया है ना राजनीति की मैली गंगा, ये मैली गंगा में नरेंद्र मोदी जी को मैला करने की कोशिश करते रहे, लेकिन नहीं कर पाए हैं। वो नहीं कर, आरोप से क्या, देखिए नहीं कर पाए वो, क्योंकि एक व्यक्ति पब्लिक स्कूटी के थ्रू आया है, वो व्यक्ति किसके लिए पैसा लेगा? इस तरह की बात करना अभी शर्म आती है हमें। अच्छा ठीक है, आप इस तरह तो आप किसी को, जैन हवाला डायरी क्या था? जैन हवाला डायरी में बहुत से पॉलिटिशियंस के नाम थे, सारे गिर गए थे। वो एक और जैन हवाला डायरी क्रिएट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो आपके तमाम, पहले श्रीकांत शर्मा आए, फिर रूडी जी आए, फिर मीनाक्षी लेखी जी आई, फिर उसके बाद रविशंकर प्रसाद जी आए, अगर कुछ है ही नहीं तो फिर इतनी तवज्जो क्यों आप लोगों की तरफ से? इसलिए कि ये राहुल गांधी है बॉम्ब फोड़ने की बात कर रहे थे, तहलका मचा देंगे, भूकंप ला देंगे, तो हम लोग को लगा यही भूकंप है क्या? इतना फ्रिवलेस, ऐसे कोई भूकंप लाता है? इस भूकंप से तो ये 44 से 4 में पहुंच जाएंगे। देश की जनता बहुत नाराज हो रहा है। कुछ तो सब्सटेंशियल दीजिए। इतना क्यों कोर्ट ने भी बोल दिया है, इससे कुछ नहीं होना है। फैक्ट्स लाइए। ठीक है, दोनों राजनीतिक तो हर आदमी एक दूसरे पर आरोप लगाता रहे और इंक्वायरी होता रहे, पूरा देश आरोपों का और इंक्वायरी का देश हो जाएगा। आदित्य बिरला ग्रुप से लिए। अरे मैं बताता हूँ ना, मैंने सुलेमान साहब को 5 करोड़ दिया। इस तरह बोलने से हो जाएगा क्या? इस तरह से एलिगेशन लगते हैं क्या पब्लिक लाइफ में? लाइए ना, शर्म आनी लाइए, यही डायरी एंट्री ले आइए ना। कहीं की डायरी, बात ये नहीं है, उनकी डायरी एंट्री है। अहमदाबाद में दिए गए इतने दिन, इस तारीख को 5 करोड़ रुपए दिए गए, अहमदाबाद में हारिएगा और टीवी में डिबेट करिएगा। बनाए ये एक उद्योगपति लगा के आप सोच रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी की छवि को कम कर देंगे। और आसान है क्या? निकल आए, और ये उन 6 महीनों में निकले हैं जब इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था लोकसभा के। उद्योगपति भी चोर है भैया। जैसे प्रधानमंत्री बने, अभी बेल में निकला है, इन्वेस्टिगेशन वो भी राहुल गांधी की तरह बेल में निकला हुआ है। सीबीआई को तफ्तीश करने दिए, ऐसे क्या पाक साफ है प्रधानमंत्री? क्यों डर रहे हैं सीबीआई से तफ्तीश कराने से? अरे क्या तो इसीलिए सीबीआई का डायरेक्टर होगा फिर? सुपरसीड हर आदमी एक दूसरे पर एलिगेशन लगाएगा। इसी तरह आरोप प्रत्यारोप की हमेशा चलती रहती है। दोनों अलग-अलग विचारधाराओं की पार्टियां एक सत्ता में, एक विपक्ष में, तो इसी तरीके से राजनीति होगी। मैं दोनों के पास आती हूँ। आशुतोष मिश्रा जी, आप पूरे इस एपिसोड को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये बार बार कहा जाता रहा, और प्रधानमंत्री क्योंकि एक संवैधानिक पद है, इसलिए मामला क्या वाकई इतने हल्के में ले लिया जाना चाहिए, या इसकी जो गंभीरता है उसको हम कैसे समझें? क्योंकि ये बड़ा आरोप है और सीधा आरोप है, बाकायदा सबूतों के, चाहे उसको कोर्ट बाद में जैसे भी तय करे, लेकिन सबूत वो साथ में लेकर आ रहे हैं। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो पहले की राजनीति के हमाम में सब नंगे हैं, इनमें से कोई दूध का धुला नहीं है। कौन पकड़ा गया, कौन छूट गया, वो तो कोर्ट तय करेगी बाद में। लेकिन जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, मैं उसको भूकंप तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो दिवाली का पटाखा भी नहीं हुआ। जो अमाउंट इन्वॉल्व है, जब वो मुख्यमंत्री थे और पैसा लिया गया, केवल ये कहना कि किसी का क्योंकि परिवार नहीं है तो वो भ्रष्ट नहीं हो सकता, ये तो बेकार की बात है। क्योंकि हम नाम भी ले सकते तमाम ऐसे लोगों के यहाँ, लेकिन प्रधानमंत्री को ये फायदा है कि अभी तक उन पे इस तरह का कोई निजी हमला, घूसखोरी का कोई मामला नहीं है, और इसको मानना भी जरा सा आम आदमी के लिए मुश्किल है। लेकिन ये हुआ क्या है कि मोदी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी भ्रष्ट है, उन्होंने अगस्ता में पैसा खाया, और जो है इंदिरा गांधी जी ने डिमोनेटाइजेशन नहीं किया था, तो वो जो है तू मैं शुरू हो गई है। और बड़ी शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए, जबकि हम लोगों को बात करनी चाहिए कि एक प्रधानमंत्री है और दूसरा प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। जहां आर्थिक नीतियां और जो गरीबों को कष्ट है उसके बारे में बात करें, उसकी जगह हम लोग पर्सनल लेवल पे इस तरह की राजनीति करें, अच्छा नहीं है। लेकिन ये देखिए, अगर कुछ होगा तो कानून के हाथ लंबे होते हैं, पकड़े जाएंगे। अभी मामला कोर्ट में तो ये फिर से आएगा 11 जनवरी को, क्योंकि प्रशांत भूषण की तरफ से मामला के हाथ तो इन्हीं के हो गए। सीबीआई का डायरेक्टर बनाते हैं सुपरसीड करा के, 2 लोगों को। ईडी का डायरेक्टर अपने आदमी को बनाते, कौन तफ्तीश कर रहा है? 2.5 साल से सीबीआई ने क्यों तफ्तीश नहीं करी इन डायरियों की, जब सीबीआई की कस्टडी में है? इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि बार-बार ये कहा जा रहा है कि 2.5 जांच कराओ, इन्वेस्टिगेशन कराओ, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कराओ। वो प्रधानमंत्री है, उन्हें ज्यादा स्क्रूटनी से जाना है। इन्वेस्टिगेशन कराइए, फ्री एंड फेयर। हम कहते हैं ये इतना बड़ा घोटाला। मीनाक्षी जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। सुलेमान साहब थोड़ा शांत हो जाएं। जी बोलिए। मीनाक्षी जी, सुलेमान साहब थोड़ा शांत हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए। मीनाक्षी जी, आपको याद होगा
आप भूली नहीं होंगी किस तरह से यूपीए सरकार पूरी सीबीआई लेके अमित शाह जी और मोदी जी के पीछे पड़ गई थी, उसके बाद भी कुछ नहीं प्रूव कर पाई। कोर्ट ने, जुडिशियल प्रोसीडिंग ने बोला कुछ नहीं है, एसआईटी ने बोला कुछ नहीं है, नानावती कमीशन ने बोला कुछ नहीं है, अमित शाह जी के खिलाफ जितने चार्जेस सब ड्रॉप हो गए। इन्होंने पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयास करने के बाद भी हमें मैली नहीं कर पाए। करते थे, आपने कोई कार्रवाई उनके ऊपर की है? कांग्रेस नहीं है, आपने कोई कार्रवाई उनके ऊपर की है? सुदेश जी, आप इसका जवाब दीजिए। अरे आते ही तो आप बताइए, 2.5 साल के अंदर अगस्ता डील पर सीबीआई ले आई ना, 3 लोग अरेस्ट हो गए ना। अच्छा, अगस्ता डील से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प मामला है सुदेश जी। अगस्ता डील का जब होने लगा, अगर यूपीए के लोग अगस्ता से जहाज ले ले, हेलीकॉप्टर, तो वो भ्रष्टाचार है। आपकी वसुंधरा राजे राजस्थान में अगर वहां से ले लें तो वो भ्रष्टाचार नहीं है। पैसा लेते हैं ना, तरीका है? अरे घूस खाते हैं इसलिए भ्रष्टाचार है। जहाज लेने में भ्रष्टाचार नहीं है, घूस खाते हैं। और इनका नाम आया इटालियन कोर्ट में, उसी कंपनी से, वही कंपनी जो प्राइम विटनेस है उसने भी बोला है, सोनिया गांधी जी का नाम आया है, हम नहीं बोल रहे ये बड़ा सही है। आप थोड़ा इसको क्लैरिफाई कीजिए। देखिए, राजनीति ऐसे ही होती है। हम आएंगे सत्ता में, हम शीला दीक्षित को जेल भेजेंगे, केजरीवाल जी कहते हैं, हम आएंगे, हम भ्रष्टाचार का ये करेंगे। कोई पार्टी राजनीति किसी के लिए कुछ नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ आरोप। आप आरोप लगाइए, टच एंड गो की राजनीति हो गई है क्या इस देश में? हाँ, इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है कि सबूत तो कोई ठोस सबूत इस पैदा समय नहीं किए जाते, उसको एक लॉजिकल एंड तक फॉलो नहीं किया जाता। और इसका सबसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग अगर आप देखें तो इसी सरकार ने एसआईटी बैठाई, बाहर से ब्लैक मनी लाएंगे, और उसमें भी आज तक कुछ निकला नहीं। क्योंकि क्या होता है कि ये कहना बड़ा आसान है कि जब आप सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं तो दूसरे को गाली दे देना और कह देना चोर है, बहुत आसान है। लेकिन ये ठोस सबूत इन चीजों में, और खासकर ये जो दोनों चीजें बात हो रही हैं, चाहे वो अगस्ता की हो चाहे ये सहारा की हो, कि वो दूसरा आदमी है, वो कौन सा पाक साफ है? वो तो खुद जो है अपना फंसे हुए हैं। लेकिन फिर ये सवाल तो बीजेपी से पूछा जाना चाहिए ना कि आप उसी तरह की राजनीति करके आए। आपने कहा कि यूपीए सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, तमाम बड़े से बड़े घोटाले इस देश के उसी में हुए। 2.5 साल में आप क्या कर रहे थे सुदेश वर्मा जी? आपकी तरफ से क्या किया गया है? कोई एक ऐसा उदाहरण दे दीजिए कि हमने ये कार्रवाई कर दी। भ्रष्टाचार प्रूफ कर दीजिए अभी सरकार की। कांग्रेस के आपने सदस्य को अरेस्ट किया मीनाक्षी जी, पहली बात तो ये कि सरकार के खिलाफ एक भी भ्रष्टाचार प्रूफ कर दीजिए। लाख कोशिश आप करेंगे, आपको एक भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। और 2.5 साल में सीबीआई ने काम किया है, उसे काम करने दीजिए। आपने भ्रष्टाचारी बताकर सत्ता हासिल की, आपने क्या किया 2.5 साल में? मैं वो पूछ रही हूँ आपसे। डायरेक्टर आपने सुपरसीड करा के बनाया, ईडी आपने घेरा कांग्रेस को, व्यक्तिगत आरोप लगाए। दामाद जी किया करते थे आप, आपने क्या किया दामाद जी का? सारे पैसे को कहीं और पार करके रख दिया है, तो फिर क्यों पवित्र नहीं अपने आप को साबित करते? सब होगा, इंतजार करिए। कब होगा सर? आधा वक्त निकल गया है। अगर कालाधन नहीं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उनका ही बनाया हुआ, हमने नहीं बनाया है। प्रधानमंत्री भाजपा का जो पूरे उस पे रिएक्शन है, उससे मैं ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ। कोई ऐसी बात क्योंकि जनता मोदी जी पे उतना शायद जो है शक नहीं करेगी जितना कि जो है ये उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप बहुत ज्यादा जो है किसी चीज को जो है वो करते हैं तो लगता है कि भाई कुछ दाल में कुछ तो काला है। वरना कोई आपको सड़क पे गाली देता जा रहा है तो आप हर आदमी को, मतलब हाथी जो है जब सड़क से गुजरता है तो कुत्ता भौंकता है, तो हर कुत्ते को दौड़ा के मारता तो नहीं है। अगर आप पाक हैं, साफ हैं, आप गंगा की तरह पवित्र हैं, तो आपको किस बात का डर? लेकिन सुदेश जी, सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि गंगा कौन सी, इलाहाबाद वाली या गंगोत्री वाली? कुत्ते का एग्जाम्पल दे दीजिए, आप फंसने वाले हैं आप भी। सुदेश जी, गंगा कौन सी, इलाहाबाद वाली या गंगोत्री वाली? लोग सवाल ये उठा रहे हैं क्योंकि गंगा सफाई मंत्रालय, तमाम चीजें आप ही के काल में हुई हैं। बिल्कुल गंगोत्री वाली। आप जानिए मीनाक्षी जी, सफाई शुरू हो चुकी है, सफाई शुरू हो चुकी है। गंगोत्री भी साफ होगा और कानपुर वाला गंगा भी साफ होगा। 2.5 साल में बड़े बड़े वादे करके और मोदी जी को उसी गंगा से मिलवा रहे हैं। क्यों राहुल गांधी अभी आ रहे हैं? क्यों ममता बनर्जी जी गंगा भी को बोल आप रही साफ है? नहीं कर पाए, क्योंकि करप्शन के खिलाफ हमारा मुहिम कारगर साबित हो रहा है। लोग हमारे साथ खड़े हैं। राहुल गांधी का एलिगेशन है, ये अपने आप को हटाने के लिए है। जनता इनके साथ नहीं आने वाली। आपने देखा चंडीगढ़ में क्या हुआ? आप म्युनिसिपल नतीजों से और ये तमाम बड़े बड़े आरोप, आप केंद्र की राजनीति, राज्य की राजनीति, चुनाव, नगर पालिका सब अंदर क्यों ले आते हैं सर? आशुतोष जी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ आप उससे दूर चले जाते हैं। जब स्टेट का होगा, उत्तर प्रदेश का, तो वो भी देख लीजिएगा। अच्छा ठीक है, वो तो नतीजे आने बाकी हैं।
लेकिन मैं तो ये पूछ रही हूँ ना कि कॉमनवेल्थ गेम में आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए, उसके बाद दामाद जी करके आप आरोप लगा करते थे। वो आप जो आरोप लगाते थे, हम तो उनका कुछ हुआ, मैं तो वो जानना चाह रही हूँ, उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं मुझे। आपके ऊपर तो जो आरोप है वो तो फिर इनकी सरकार आएगी तो निपटेंगे, ये करेंगे। मीनाक्षी जी, लॉ देखिए, क्राइम, मीनाक्षी जी, क्राइम इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है, आपको पता है। ऑलरेडी 2G में क्राइम इस्टेब्लिश हो चुका है। एनजीओ में कैसे पैसा सिफन हुआ था, सारा पैसा जो है इन्होंने 3 साल यूज करके कहीं और पार्क कर दिया है। बड़े सातिर लोग हैं ये लोग, इतना आसान मत समझिए। 25 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि सीबीआई से बचे हुए दस्तावेज ले और इसकी तफ्तीश हो। 2.5 साल से सीबीआई ने इसमें तफ्तीश क्यों नहीं करी? आदित्य बिरला ग्रुप से जो भ्रष्टाचार मोदी जी ने किया है, काला धन 25 करोड़ का लिया है, इस पे क्यों नहीं सीबीआई ने 2.5 साल में तफ्तीश की? मेरा सवाल आपसे, अब आप सवाल का जवाब दीजिए। 25 जुलाई 2014 को उसमें ज्यादा आपकी दिलचस्पी है। मेरा ये सवाल है कि विपक्ष का ये जो मुद्दा है, दम इसमें अरे आप बोलने तो देती नहीं, आप क्या सवाल करेंगी? सर आप ये व्यक्तिगत तरीके से बात नहीं करेंगे। एक तो आप हर गेस्ट के सवाल के जवाब में आप ही बोल रहे हैं, आपने बोलने नहीं दिया इनिशियली, कैसे नहीं करेंगे बात? मैं आपसे सवाल पूछूंगी तो आप जवाब नहीं बोलने दिया आपने मुझे। मैं इनिशियली सब बताना चाहता था, आपने मुझे ठीक से बोलने नहीं दिया, हर बार इंटरजेक्ट किया। आप मुझे रोक नहीं सकती। नहीं बोलने दिया तो नहीं बोलने दिया। आप अभी मुझे बोलने दिया, अभी भी बोलने दिए। मैं दिखाऊंगा आपको अभी। में क्यों जा रहे हैं? क्या आप मुझे वहां से बैठ के धमका सकती है? मैं ये कह रही हूँ कि आपके ऊपर आरोप ये लगाया जा रहा है कि खोखला दावा है। आप सवाल सुनेंगे अब। ये दावा खोखला है, कोई दम नहीं है। पहले से भी इस पर बात हो रही थी, आज राहुल गांधी जी ने फिर से कह दिया। इस दावे में दम कितना है? विपक्ष को यह कहा जा रहा है कि कोई मुद्दा नहीं है, हर जगह पर फिर से बीजेपी सीटें जीतती जा रही है, चाहे वो किसी भी तरह का चुनाव हो, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। मैं आपसे ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि ये जो 2 बड़े उद्योगपति घरानों से, हाउसेज से, इंडस्ट्रियल हाउसेज से 25 करोड़ और 40 करोड़ का भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हमने प्रेमे फसाई स्टैब्लिश किया है और सबूत दिए हैं, उसकी तफ्तीश होना चाहिए। जब 25 जुलाई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो सीबीआई ने चीजें सीज करी हैं, उसको दे दिया जाए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। सीबीआई ने 2.5 साल में क्यों तफ्तीश नहीं करी? क्योंकि 25 जुलाई 2014 तक मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे और इसीलिए सीबीआई डायरेक्टर को अपने आदमी को बनाया गया, 2 लोगों को सुपरसीड करके। तफ्तीश तो करो भैया। मोदी जी के नाम से रिश्वत है 9 जगह, डायरी में 40 करोड़ 10 लाख की रिश्वत है डायरी में, ये हमने टाइप करके लगाया है। हम कहते हैं तफ्तीश तो करो, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं चौकीदार हूं, ये बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन पूरा राजनीतिक जो उनका अस्तित्व है वो इस काले धन से बना हुआ है। सुलेमान साहब, अब मैं सुदेश जी आपसे सवाल ये है कि ये बड़ा आरोप है और सीधा आरोप है। ठीक है, प्रधानमंत्री का संवैधानिक पद है, ये पूरे देश की जनता को मालूम है, हमें भी मालूम है, लेकिन ये आरोप बड़ा है। आप बचाव की मुद्रा में क्यों आ जाते हैं सारे, अगर वाकई ऐसा कुछ है नहीं? क्योंकि मामला परसेप्शन का है। देखिए आरोप मीनाक्षी जी, ये आरोप फूहड़ है, फूहड़ समझते हैं आप, फ्रिवलेस है। ये कोई भी व्यक्ति, अगर कोई पीआईएल चल रहा है, इसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, कोर्ट ने बोला है नहीं, इनफ सब्सटेंस नहीं है आपके पास, इनफ प्रूफ नहीं है, इस पर हम नहीं डिसीजन ले सकते, उसी को लेके कोर्ट में आप हार रहे हैं, तो आप पब्लिक डोमेन में आके एक एलिगेशन लगाते हैं, कोशिश करते हैं किसी पर धब्बा लगा दे। तो हमको तो करने दीजिए ना, कोर्ट को करने दीजिए, लाने दीजिए इन्हें। इनके पास है तो लाए ना। ये फ्रिवलेस चार्जेस कोर्ट में भी यही कर रहे थे, डिमोनेटाइजेशन पर पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कर रहे थे, और इनके 2 बड़े नेता चिदम्बरम साहब और कपिल सिब्बल साहब कोर्ट में बहस कर रहे थे। दिन तक आपने पूरा एक महीना निकाला, 5 दिन तक राहुल जी कहते रहे आपने बोलने नहीं दिया, दूसरे को डिस्कस नहीं करने देंगे। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ जनता के सामने आके बता रहे हैं कि देखो राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, क्यों नर्वस थे आप, क्यों डरे हुए थे, भाजपा के लोग क्यों प्रधानमंत्री डरे हुए थे, वो भारत सदन में नहीं आ रहे थे, बोलने के पहले दोबारा जवाब क्यों नहीं देते आप? अच्छा ठीक है, मैं आपसे जानना भारत दोनों मेहमानों के पास आती हूँ। आप इसी तरह आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम लगातार देखते हैं। आशुतोष मिश्रा जी, आप मुझे ये बताइए कि इसके और भी कई मायने हैं। देखिए, राहुल गांधी मेहसाणा में अगर जाकर कह रहे हैं तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये आरोप चाहे पुराना है, लेकिन इसके और भी कई मायने हैं। देखिए, वो गुजरात जाते हैं, मेहसाणा जाते हैं, जो प्रधानमंत्री का गृह जिला है, वहां से वो कहते हैं इस बात को। पाटीदार समुदाय जो कि नाराज है इनसे, उसको वो एक तरीके से अपने ऊपर करने की कोशिश करते हैं अपने पाले में। ये क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी ये कहती रहे कि नॉन सीरियस है, हम सीरियसली नहीं लेते, लेकिन एक मैच्योर नेता की तरह,
एक उभरते नेता की तरह, उस तरीके से हम कहें कि हाल फिलहाल राहुल गांधी नजर आ रहे हैं? देखिए, जब ये उत्तर प्रदेश गए थे तब तो लग रहा था कि ये किसानों से बात कर रहे हैं और एक जनता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लग रहा था। पर ये जो आज इन्होंने कहा, ये थोड़ा सा इसमें पॉलिटिक्स, राजनीति ज्यादा है, और उसको में सच्चाई कितनी है ये तो खैर बाद में कोई और ही तय करेगा, क्योंकि जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो भी बहुत छोटा है। तो ये जो है कोई भी डायरी में लिख दे, जैसे कि वहाँ पे मैं भी एग्री करता हूँ कि भाई कोई भी आपके नाम के खिलाफ लिख दे कि इतना पैसा दिया, कोई वो दूसरा आदमी राजा हरिश्चंद्र तो है नहीं कि वो जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे हैं, चाहे वो सहारा वाले हों, चाहे बिरला ग्रुप के जो भी रहे हों। लेकिन हाँ, ये देखिए, एक चीज़ आप देखें तो दोनों ग्रुप ये समझ गए हैं कि जो पिछला इलेक्शन था वो कांग्रेस इसलिए हारी थी कि उसमें भ्रष्टाचार एक मुख्य मुद्दा था। तो अब ये दिखाना चाहते हैं कि भाई अगर हम गंदे हैं, हम नहीं थे, आप भी उसी दिशा में चल रहे हैं। तो मतलब तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा काली है, तो सफेद की जगह ये राजनीति उसी तरीके की हो गई है सर। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, लास्ट कमेंट मैं आप ही की तरफ से लेना चाहूंगी। 11 तारीख को हालांकि इस मामले में फिर से सुनवाई है, प्रशांत भूषण को फटकार भी लगी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि साक्ष्य जो है वो पुख्ता नहीं है। आप लोगों की तरफ से अब आगे इस मामले में क्या रहेगा? क्या सिर्फ यही एविडेंसेस हैं, या सिर्फ और सिर्फ जनसभाओं में इस तरीके से हम राहुल गांधी को लगातार यही बातें कहते हुए देखते रहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में 11 जनवरी को क्या होगा, प्रशांत भूषण जी की पिटीशन है, वो अपने हिसाब से देखेंगे, उनके पास क्या मटेरियल है वो शो करेंगे सुप्रीम कोर्ट को। हमारे पास जो अभी मटेरियल हम आपको आज दिखा रहे हैं, इस पे हम कहते हैं फेयर एंड फ्री इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री इतने ही साफ हैं गंगा की तरह जो कहते हैं, जबकि गंगा भी मैली है, उसकी सफाई नहीं कर पाए वो, तो फिर क्यों नहीं जांच कराते? डायरेक्ट एविडेंस है मोदी जी के नाम से काला धन दिया गया है सहारा ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप ने, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिंग्स हैं। जिन गवाहों की वाइस प्रेसिडेंट की तफ्तीश हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, डिप्टी डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन ने लिखा है कि ये इवेट कर रहे थे और सच को छुपा रहे थे, और स्क्रूटनाइज करना चाहिए सारा डाटा। और सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई 2014 को आदेश दिया है कि सीबीआई से बचाव मटेरियल लिया जाए। क्यों सीबीआई ने 2.5 साल में इस बात पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करी? क्यों नहीं करी? क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके थे, और इसीलिए सीबीआई का डायरेक्टर 2 लोगों को सुपरसीड करा के बनाया गया, ईडी का डायरेक्टर बनाया गया। हम चाहते हैं इसमें तफ्तीश, और हमें इन एजेंसियों पे अब बिल्कुल यकीन नहीं है। बिल्कुल निष्पक्ष तफ्तीश होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। देश के बाहर की कोई एजेंसी तो आकर सर तफ्तीश करेगी नहीं, एजेंसियां तो यहीं रहेंगी और उन्हीं पर विश्वास भी करना होगा। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आप लोगों की तरफ से भी सिर्फ ये जो आंकड़े हैं, इसके अलावा कुछ और ऐसा भी और ठोस होगा जिसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे, और ये जांच पड़ताल अब सरकार को तय करना होगा, क्योंकि मामला सुदेश वर्मा जी परसेप्शन का है। बार बार अगर एक झूठ भी बोला जाए तो भी वो सच लगने लगता है। आप चाहे उसे नकारते रहें कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है, लेकिन सीधे सीधे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला है, और आप उससे उतना बैकफुट पर आते हैं कि आपके प्रवक्ता लगातार सामने आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को ईमानदारी की पराकाष्ठा पर बताते हैं, गंगा की तरह पावन बताते हैं। ये आपकी भी सियासी मजबूरी है। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। सुलेमान मोहम्मद खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आशुतोष मिश्रा जी, आप स्टूडियो आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजनीति की मैली गंगा है, हर पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है। अब बारी कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोपों की राजनीति करके सत्ता में फिलहाल काबिज है, लेकिन अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनसे उन दागों को कैसे पार्टी धोएगी, ये पार्टी के लिए बड़ा एक सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। गंगा के समान पवित्र प्रधानमंत्री, जिनका पूरा व्यक्तित्व ईमानदारी की पराकाष्ठा है, विपक्ष का काम है राजनीति की गंगा की सफाई।